एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #BCPSKV क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सर्कल गिवन है और इसकी एक टेंजेंट है। टेंजेंट को ए बी नाम दे दिया है। यह है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने पी से डिनोट कर दिया है और हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है अगर जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये सेंटर से पास होके जाता है। तो यही बात हमें इसमें प्रूव करनी है। अगर ये परपेंडिकुलर होके जाएगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेते हैं। ए सर्कल विद सेंटर O and AB is a tangent. टू प्रूव में हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखेंगे, टू द टेंजेंट ऑलवेज passes through the center। यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसे हम सॉल्व करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि हम कुछ एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद जो हमने एजम्पशन की है उसको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमसे क्या कहा गया कि ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो वो सेंटर से पास होके जाता है, लेकिन हमारी जो एजम्पशन होगी वो क्या होगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो सेंटर से होकर नहीं जाता। और ये बात क्या होगी, मेरी ही ये बात रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ। इसको मैं क्यू पॉइंट नाम दे देती हूँ। कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें? क्यूपी। परपेंडिकुलर किस पर है? ए बी पर। नेक्स्ट लिखेंगे प्रूफ में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ पॉसिबल लेट perpendicular does not passes through the center but it passes through point Q। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने ये लिखा है कि लेट परपेंडिकुलर डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर। हमने ये बात मान ली है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होकर नहीं जा रहा, बट इट पासेस थ्रू पॉइंट क्यू। लेकिन ये किससे पास होकर जा रहा है? पॉइंट क्यू से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्यू पी बी। अगर क्यू पी बी परपेंडिकुलर है तो क्यू पी बी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो हम लिख लेंगे इसके रीजन में क्यू पी परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर, तभी तो ये 90 डिग्री का होगा। अब लिखेंगे बट एंगल ओ पी बी, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 90 डिग्री है हमारे पास ओ पी बी। और यहां पे लिख देंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हमें ये बात पता है अगर हमारे पास कोई टेंजेंट है और अगर हमारे पास ओपी रेडियस है सर्कल की तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। तो यहां से हम कह सकते हैं क्यू पी बी, अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये क्या होते? इक्वल। लेकिन देखिए आप देख सकते हैं क्या ये हमारे पास 90 डिग्री है? ओपी भी तो 90 डिग्री है, लेकिन क्यूपी भी हमारे पास 90 डिग्री नहीं है। सो
हम लिख देंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट ए पार्ट इज इक्वल टू द होल। अब आप सबको ये बात पता है कि कोई भी चीज, जो कोई भी किसी भी चीज का अगर कोई पार्ट होता है तो अपने पूरे पार्ट के, अपने पूरे किसी भाग के बराबर नहीं होता है। सो अवर assumption इज रॉन्ग। इसीलिए जो हमने यहाँ पे एज्यूम करा था वो क्या है, रॉन्ग है। तो मैं लिख देती हूं द परपेंडिकुलर ऑलवेज passes थ्रू द सेंटर। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि लेटेस्ट आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।